ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो कल हम लोगों ने जो बात किया था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यस्टरडे आई टॉक अबाउट टू टर्मिनोलॉजीज कॉल्ड काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि पूरा पूरा बायोमैकेनिक्स जो है इन दो टर्मिनोलॉजी में जुड़ा हुआ है, राइट। सो फॉर काइनेमैटिक एनालिसिस or the kinematic parameters are the one which basically describe the motion, like how far the body moves, how consistent the body moves, what is the angle, what is the position, like how much distance have been covered and so on. On the other hand, kinetic वैसे पैरामीटर्स है जो बता रहे हैं फोर्स के बारे में, फोर्स कितना लगा, राइट, फोर्स के डेरिवेटिव्स कितने कौन-कौन से हैं एंड ऑल। तो हम उन्हीं सबको पैरामीटर को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक एनालिसिस को करने के लिए हम लोग करते हैं वीडियो एनालिसिस, ठीक है। तो वीडियो एनालिसिस प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि आपने वीडियो को शूट किया और उस वीडियो को शूट करके उसको एनालाइज किया। तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि हम उसको स्लो मोशन में रिकॉर्ड करें और उसको बस कंटिन्यू देखते रहें, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस। और क्योंकि एक कोच होता है, कोच से बेटर किसी भी वीडियो को कोई समझ नहीं सकता है या किसी भी मोशन को नहीं समझ सकता है, ठीक है। टू बी वेरी टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मोशन को नहीं समझ सकता है। तो आप यकीन मानिए जब आप स्लो मोशन में आप वो वीडियो देखना शुरू करोगे, बार बार देखोगे, एक बार, दो बार, 8 बार, 10 बार, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ में पता लगेगा, पहली चीज। सेकंड चीज, जो वीडियो हम लोग शूट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास कुछ वीडियो कैमराज होते हैं जिसकी वजह से हम लोग करते हैं। तो दिस वीडियो कैमराज आर बेसिकली हाई स्पीड वीडियो कैमराज। अब हाई स्पीड वीडियो कैमरा और नॉर्मल कैमरा में क्या फर्क होता है? वीडियो कैमरा की स्पीड जो है वो एफपीएस में डिफाइन होती है। एफपीएस मतलब फ्रेम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वीडियो कैमरा जो है वो कितना फ्रेम कैप्चर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द मोबाइल कैमराज जनरल एफपीएस इज 25 to 30 fps और 60 fps इट कम्स, और स्लो मोशन इट कम्स अराउंड 250 fps। मतलब आपका मोबाइल कैमरा एक सेकंड में आप वीडियो जब कर रहे हो तो 25 to 30 फ्रेम कैप्चर करता है, राइट। हमारे पास जो कैमरा है ये एक सेकंड में 1000 फ्रेम तक कैप्चर करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो डिटेलिंग है वो कितना है। फर्क क्या पड़ता है 25 और 1000 में? फर्क ये पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम डूइंग अ मूवमेंट जहां पर मैं आपको यहां से लेके यहां तक ले जा रहा हूं, ठीक है। अगर 25 fps का कैमरा है तो मुझे मान लीजिए पहला फ्रेम यहां मिल रहा है तो दूसरा फ्रेम हो सकता है यहां मिले, तीसरा फ्रेम मुझे पूरा एंड मिले, 2 फ्रेम में 3 फ्रेम में काम खत्म हो गया। बट ऑन द अदर हैंड अगर 1000 फ्रेम का जो मैं कैमरा बता रहा हूं तो मुझे पहला फ्रेम यहां मिल रहा है, दूसरा यहां मिल रहा है, तीसरा यहां मिल रहा है, चौथा यहां मिल रहा है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी इवेंट के मिस आउट होने के, कोई इवेंट के मिस आउट होने के, राइट। तो इसलिए हाई लेवल फ्रेम कैप्चर जो रेट का कैमरा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल कैमराज में आप देखोगे स्लो मोशन कैमराज यूजुअली 240 fps तक जाता है, और वो दैट इज अ गुड फ्रेम रेट टू एनालिसिस, राइट। फर्स्ट थिंग कैमरा हो गया। इसमें एक और ऑप्शन बताया मैंने आपको कि यू कैन जस्ट कैप्चर द वीडियो एंड पुट इट इनटू द सॉफ्टवेयर कॉल्ड किनोविया। मैंने कहा आपको बताया था, राइट। आप मेरा यकीन करिए और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, गूगल पे बिल्कुल डायरेक्ट लिंक मिलेगा और यूट्यूब पे इसके आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। Otherwise, you all have my number. Just send me the queries and we can have the video session on. मैंने ऑलरेडी कल सेंड किया है, ठीक है, ओके। तो हम लोग वो बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे हमारी कोचिंग में कि हम लोग किस तरह का डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड चीज जो है इक्विपमेंट में बताने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड फोर्स प्लेटफॉर्म। आप देखेंगे नीचे जो है these are the force platforms। फोर्स प्लेटफॉर्म मतलब बात हुई काइनेटिक पैरामीटर्स की। तो फोर्स प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरह के इक्विपमेंट है जो न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है। आप इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी करो, आप शायद चल के निकल जाओ, आप जंप करो, या इस पे खड़े होकर आप कोई भी आसन करो, कोई भी आसन आप करो, तो बदले में ये बता रहा है कि आपने कितना फोर्स लगाया है ग्राउंड पे, ठीक है, कितना फोर्स लगाया है। सॉरी मैम, इट विल टेक टाइम एक्चुअली फॉर दैट, आई नीड टू कैलिब्रेट इट। सो इट बेसिकली टेल्स यू दैट हाउ मच फोर्स यू हैव अप्लाइड ऑन दिस, and with that particular value of force we can analyze so many different things. For example, if I do a simple test called jumping test, so I just make a player stand on this and I tell player to just jump and land vertically down. So in this test only I will be knowing what is his actual strength. I have some normative data also and some research data also कि कितना होना चाहिए स्पोर्ट्स वाइज, ठीक है। जब वो लैंड कर रहा है तो इम्पैक्ट फोर्स कितना है, ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट फोर्स ज्यादा होगा तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इम्पैक्ट फोर्स कम होगा मींस ही इज हैविंग गुड कंट्रोल ऑन द मसल, इसेंट्रिक स्टाइल उसका अच्छा है, उसका वेलोसिटी कितना है, एक्सप्लोसिवनेस कितना है, पावर कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एवरीथिंग आई विल बी नोइंग यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंपल टेस्ट ओनली, राइट। इसके अलावा तो एक और इक्विपमेंट हमारे पास फिलहाल है और वो योगा का भी काम आ सकता है, दैट इज कॉल्ड आइसोकाइनेटिक डिवाइस, ठीक है। आप अंदर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं, अपने आप को प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। मैं आराम से
बहुत सारी जगह है। इस तरफ जगह है, ऐसे आ सकते हैं आप लोग। इस रूम में बहुत जगह है मेरे घूमने की। सर्कल हो जाइए प्लीज, लिटिल फॉरवर्ड ऐसे सर, लिटिल मोर। Okay. Thank you. So this device is called isokinetic device. So we all know that our muscle is capable of doing three kind of contractions: isometric, isotonic, isokinetic. Isometric means there is no change in the length of the muscle. Isotonic means shortening और lengthening हो रहा है. Isokinetic का मतलब होता है कि speed throughout the range of motion remains constant. और वो बिना मशीन के या बिना कंप्यूटराइज्ड टेक्निक के पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग अगर देखते हैं कि यूजुअली हमें बाइसेप्स कर्ल अगर करना है, सिंपल करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे इनिशियली हमें लोड ज्यादा लगता है और टाइम ज्यादा लगता है, बाद में हम वो जल्दी से कर लेते हैं। तो मतलब वो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, तो उस केस में हमें मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ठीक है। तो ये मशीन जो है ये दो मसल ग्रुप को एक साथ टेस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ देम इज एगोनिस्ट, द सेकंड वन इज एंटागोनिस्ट, ठीक है, दोनों मसल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, एब्डक्टर, एडेक्टर, जो भी मसल है आपका, ठीक है, वो दोनों मसल को साथ में टेस्ट करता है। अब पता क्या इसमें पता क्या चलता है कि एक तो आपका मसल जो है वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मसल टू प्रोड्यूस ऑफ टॉर्क और फोर्स, तो आपका टोटल स्ट्रेंथ कितना है। सेकंड पता क्या लग रहा है मुझे कि आपका मसल कौन से एंगल पर स्ट्रॉन्गेस्ट है, विच पर्टिकुलर रेंज ऑफ एंगल आपका मसल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। मुझे पता लग रहा है कि राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंसेस है। मुझे पता लग रहा है कि जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल था वो आपस में काम कोऑर्डिनेशन कैसा है, जो मैंने कल एचक्यू रेशो की हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये सारा का सारा हम लोग इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ में पता कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस मच, बट हमें ये भी पता है कि जब मसल की कॉन्ट्रेक्शन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, राइट, तो वो सारे कॉम्बिनेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में हम लोग इसको मसल को टेस्ट कर सकते हैं, जो बताया मैंने आपको। सेम चीज हम मसल को ट्रेनिंग दे सकते हैं और रिहेबिलिटेशन भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ, राइट, training in the form of, like for example, if I have done a HQ ratio test here, okay, and in that case I found that hamstring is not strong in this particular range of motion, okay, so I can train that particular thing. और अगर मुझे पता लगा कि उसका इसेंट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, कंसेंट्रिक अच्छा नहीं है, मैं उसके हिसाब से कर सकता हूँ। रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? रिहैब के लिए बेसिकली वी हैव सेट प्रोटोकॉल ऑन दिस, ठीक है। अब रिहैब के लिए हमें लिमिट का होना पता होना, मैं कल से लिमिट के पीछे बहुत पढ़ा हूँ, ठीक है, एक लिमिट का पता होना जरूरी है, और उस लिमिट के हिसाब से कितना लोड हमें देना है, तो हम लोग ग्रेजुअली लोड इंक्रीज करते हुए लोड वी कैन डिसाइड हियर, ठीक है, स्पीड ऑफ द मोशन वी कैन डिसाइड हियर, तो एवरीथिंग वी कैन डिसाइड एंड वी कैन गो अ कंट्रोल्ड रिहैब हियर। So the same machine will do monitoring? Same. This is the only machine. So the thing is, we can test all the joint here. You can see this is one of the extension, and we are having various extensions here. So we can test shoulder, elbow, wrist, hip, knee and ankle. All the joint we can do. करके नहीं देखेंगे क्या? मैम Sir, करके देखने में one टाइम test लगेगा। कितना टाइम लेता है maximum? मैम One it will test? take around half an hour. Half an hour. Around half an hour. So ma'am, it can't Because be the possible. machine basically requires a क्या setting. मशीन का नाम क्या है? Isokinetic. Isokinetic. प्लेस है ना, तो प्लेस क्या बनेगा? We can use on the trunk, but we don't have that extension right now. We can do all this tests. You can see. We can do all that. ये सभी ना योगासन स्पोर्ट्स के रेफरी जी और कोच भी जी